बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इरफान और आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज मैं आपके लिए रमज़ान की बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ और वो है चिकन ब्रेड पैटीज़। ये पैटीज़ बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। जो बड़े ब्रांड के पैटीज़ होते हैं उससे ज़्यादा अच्छे और आला क्वालिटी के चिकन ब्रेड पैटीज़ आप घर में ही बना सकते हैं। बस आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है ताकि आपके चिकन ब्रेड पैटीज़ बहुत ही मज़ेदार बने। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉयल चिकन 500 ग्राम। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक सेंड कर देती हूँ। ब्रेड क्रम्स, इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक सेंड कर देती हूँ। आप वहाँ से ईज़िली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अनियन 150 ग्राम और इसको मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है। सॉल्ट हाफ टेबल स्पून। क्यूमिन सीड्स पाउडर हाफ टेबल स्पून। ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टेबल स्पून। जिंजर पाउडर हाफ टेबल स्पून। गार्लिक पाउडर हाफ टेबल स्पून। विनेगर 1 टेबल स्पून। सोया सॉस 1 टेबल स्पून। ग्रीन चिली पेस्ट 2 टेबल स्पून। मिल्क 1 कप। कॉर्नफ्लोर 1.5 टेबल स्पून। अब 1 कप मिल्क में आपने 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने स्पून के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। जितनी अच्छी आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उतना ही अच्छा हमारा लिक्विड प्रिपेयर होगा। तो आपने स्पून के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि हमारा कॉर्नफ्लोर मिल्क के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। एग 3 पीसेस और इसको मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है। बीट करने के बाद मैंने इसे एक प्लेट में डिश आउट कर लिया है। फ्रेश ब्रेड, इसके मैंने 6 to 7 पीसेस लिए हैं। जितना मैं पैटीज़ बनाना चाहती हूँ आप अपने हिसाब से इसके पीस ले सकते हैं। अब मैंने इसको हार्ट की शेप में कट कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो मैंने ब्रेड के पीस को हार्ट की शेप में कट कर लिया है। आप स्टार की, स्क्वायर, सर्कल, अपनी मर्ज़ी से जो आप इसको शेप देना चाहते हैं आप इसको दे सकते हैं। तो मैंने हार्ट की शेप में सारे ब्रेड के पीसीस को कट कर लिया है जितने मैंने पैटीज़ बनाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और उसके अंदर आपने 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है। जब ऑयल मीडियम गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपने अनियन जो हमने चॉप कर लिया था अच्छे तरीके से वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। स्पून के साथ आपने अनियन को फ्राई करना है। लाइट गोल्डन सा हमने मीडियम फ्लेम पर इसको कलर देना है, ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना। उसके बाद आपने मिल्क ऐड कर देना है जिसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया हुआ था। अब आप मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि जो सा हमने मिल्क ऐड किया है वो अनियन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब आप इसके अंदर स्पाइस ऐड कर दें। सॉल्ट हाफ टेबल स्पून। ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टेबल स्पून। क्यूमिन सीड्स पाउडर हाफ टेबल स्पून। गार्लिक पाउडर हाफ टेबल स्पून। जिंजर पाउडर हाफ टेबल स्पून। अब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। 3 to 4 मिनट्स के लिए आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। तो स्पून के साथ आप इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह कर लें ताकि जितने हमने मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं वो अच्छी तरह मिल्क के साथ मिक्स हो जाए और उनका कच्चापन भी दूर हो जाए। अब जो हमने बॉयल चिकन ली थी वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और आपने मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। जितनी अच्छी आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उतना ही अच्छा हमारा मटेरियल प्रिपेयर होगा। तो आपने मिक्सिंग इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है और इसको ड्राई भी कर लेना है ताकि जितना भी इसके अंदर दूध या पानी है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए और हमारा मटेरियल अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाए। तो देखें इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो आपने इसको अच्छी तरह कुक कर लेना है। अब विनेगर 1 टेबल स्पून वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। सोया सॉस 1 टेबल स्पून वो ऐड कर दें। ग्रीन चिली पेस्ट 2 टेबल स्पून वो ऐड कर दें। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि जो सोया सॉस है, विनेगर और ग्रीन चिली पेस्ट का टेस्ट अच्छी तरह चिकन में ऐड हो सके और जब हमारा मटेरियल प्रिपेयर हो तो वो अच्छी तरह बन जाए।
तो आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। स्पून को आपने कॉन्टीन्यूस हिलाते रखना है ताकि हमारा जो सा मटीरियल है वो अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाए। तो देखें हमारा जो सा मटीरियल है वो प्रिपेयर हो चुका है। अब हम 15 मिनट्स के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम चिकन ब्रेड पैटीज रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने जो ब्रेड के पीस को हार्ट शेप में काट लिया था उसके ऊपर हम मटेरियल को ऐड कर देंगे। आपने ज़्यादा नहीं, मुनासिब सा मटेरियल लेना है और उसकी हल्की सी तह लगा देनी है। अच्छी तरह आपने ब्रेड के ऊपर मटेरियल को ऐड कर देना है। उसके ऊपर दोबारा ब्रेड का पीस रख लेना है। तो हमारा चिकन ब्रेड पैटीज बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो बहुत ईजी स्टेप है, बस स्टेप बाय स्टेप आपने मुझे फॉलो करना है। एक दफ़ा दोबारा देख लें। हमने ब्रेड का पीस लिया है और उसके ऊपर हमने मटेरियल की कोटिंग कर दी है। तो आपने ज़्यादा नहीं, मुनासिब सा मटेरियल ऐड करना है और उसकी एक तह लगा देनी है। हर तरफ से आपने अच्छी तरह मटेरियल को ऐड कर देना है और उसके ऊपर दोबारा हमने ब्रेड का पीस रख देना है। ब्रेड का पीस रखने के बाद आपने हल्का सा इसको पंच कर लेना है, जिस तरह हम सैंडविच को करते हैं। इसी तरह मैंने सारे चिकन ब्रेड पैटीज रेडी कर लिए हैं। अब हम इस पे एग की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर एग की कोटिंग करेंगे। तो आप एक चिकन पैटी ले लें और उसको एहतियात से आपने एग के अंदर रख देना है। उसके बाद आपने इसकी साइड्स पे अच्छी तरह कोटिंग कर लेनी है एग की। उसके बाद आप ब्रेड क्रम्स की प्लेट में रख दें और अच्छी तरह आपने ब्रेड क्रम्स की भी इसके ऊपर कोटिंग कर देनी है। ऊपर से, नीचे से, साइड से अच्छी तरह आप इसकी कोटिंग कर लें। तो देखें मैं भी अच्छी तरह ऊपर से भी मैंने कोटिंग कर दी है। अब नीचे से और इसकी साइड से भी अच्छी तरह मैं कोटिंग कर रही हूँ। जितनी अच्छी आप इसके साथ एग की कोटिंग करेंगे उतना ही अच्छा इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग होगी। तो आपने अच्छी तरह से दोनों की कोटिंग कर लेनी है। तो अब कोटिंग करने के बाद आप इसको एक प्लेट में रख लें। एक दफ़ा दोबारा देख लें। मैंने एक चिकन पैटी ली है, उसके बाद इसके ऊपर एग की कोटिंग कर रही हूँ। आपने ऊपर नीचे से एहतियात से इसकी कोटिंग करनी है। जितनी अच्छी आप एग की कोटिंग करेंगे उतना ही अच्छे इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग लगेगी। तो एग की कोटिंग करने के बाद आपने ऊपर नीचे से, साइड से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देनी है और उसके बाद आपने इसको एक प्लेट में रख लेना है। तो ये देखें साइड से भी अच्छी तरह आपने ब्रेड क्रम्स की इसके ऊपर कोटिंग कर लेनी है। अब आप इसको एक प्लेट में रख लें। सेम इसी तरीके के साथ मैंने अच्छी तरह इसकी कोटिंग कर ली है। अब मैं इसको 10 मिनट्स के लिए रख दूंगी। अब एक कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर 1 लीटर ऑयल ऐड कर दें। जब ऑयल मीडियम गर्म हो जाए तो हम उसके अंदर अपने चिकन ब्रेड पैटीज़ फ्राई करेंगे। तो आपने वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। आपने फासले पर चिकन ब्रेड पैटीज़ इसके अंदर ऐड करने हैं, ज़्यादा आपने इसके अंदर ऐड नहीं करने। तो हमने इसके अंदर 3 चिकन पैटीज़ ऐड किए हैं और हम इसे लाइट गोल्डन सा कलर देना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। तो आपने मीडियम फ्लेम रखनी है और इसको लाइट गोल्डन सा कलर देना है। जब एक साइड से लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दें। तो अच्छी तरह आपने इसको डीप फ्राई करना है और जब एक साइड से लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दें। आपने इसकी फ्लेम मीडियम रखनी है। तो हमारे अब ये दोनों तरफ से लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है और हमारे चिकन ब्रेड पैटीज़ बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसे एक नेट बार में निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा सेपरेट आउट हो जाए। तो अब ये अच्छी तरह से इनको लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। मैं एक नेट बार में इसको निकाल लूँगी ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा सेपरेट आउट हो जाए। हमारे चिकन ब्रेड पैटीज़ बिल्कुल रेडी हैं और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। देखिए हमारे चिकन ब्रेड पैटीज़ बहुत ही मज़ेदार बने हैं। इसकी लुक, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो ये रमज़ान का ख़ास तोहफ़ा है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप इसको ज़रूर बनाएं और मुझे फ़ीडबैक से बताएं कि आपके ये पैटीज़ कैसे बने। अब अगर आपने इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाली अच्छी और ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। अब रिदा इरफान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।